नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीपोजिशन के काफ़ी यूसेजेस पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ प्रीपोजिशन क्या है इसके बारे में जानकारी ले लिया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जानकारी ले लिया है कि प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। अब इसी रिफरेंस में अगली कड़ी में हम लोग पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे, अर्थात हम यह देखेंगे कि प्रीपोजिशन वाक्य में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर से आप लोगों को तो जानकारी होगी कि प्रीपोजिशन किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम विभिन्न विभिन्न उन कंडीशंस को देखेंगे जहां पर प्रीपोजिशन की स्थिति अलग अलग हो सकती है और कहां कहां पर अच्छे तौर से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए, या शुरू में आए या मध्य में आए या इंड में आए। इसकी जानकारी आज हम लोग विस्तृत रूप से इस पुस्तक के माध्यम से करेंगे। आशा करेंगे कि आप लोग इसको नोट करते जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी रखेंगे कि किस प्रकार प्रीपोजिशन का उचित उचित स्थान में प्रयोग किया जाए। देखें, हम लोग देखेंगे नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है। ए प्रीपोजिशन शुड बी प्लेस्ड एज नियर द वर्ड इट गवर्न्स एज पॉसिबल एज। ये कह रहा है कि एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें उस शब्द के पहले करना चाहिए जिसको वह गवर्न करता है। देखें, अ प्रीपोजिशन शुड बी प्लेस्ड एज नियर द वर्ड इट गवर्न्स एज पॉसिबल एज, मतलब नज़दीक हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग उस शब्द के लिए करना चाहिए, उस शब्द के नज़दीक करना चाहिए जिसको वह गवर्न करता है। देखेंगे कैसे। देखिए, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। राज कॉल्ड माई प्लेस एट अर्ली इन दी मॉर्निंग, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन जिस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है उसके नज़दीक नहीं आया, तो ये वाक्य आपका क्या है, इनकरेक्ट। अब सही वाक्य क्या है, राज कॉल्ड एट यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। राज कॉल्ड एट माई प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वाक्य आपका सही है। अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्या कहता है। जनरली अ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट शुड बी placed at the end of the sentence. In this connection, some of the noted grammarians have this to say. देखें, ये वाक्य कह रहा है कि जनरली अ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, सामान्य तौर से प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होता है। एंड इट शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और इसे एंड इट शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इसे वाक्य के अंत में प्रयुक्त करना चाहिए। इन दिस कनेक्शन, इस संदर्भ में, सम ऑफ द नोटेड ग्रामरियंस हैव दिस टू से, कुछ प्रसिद्ध व्याकरणाचार्यों ने कुछ बातें बताई हैं। देखेंगे, यू मस्ट नेवर यूज ए प्रीपोजिशन टू एंड ए सेंटेंस अप विथ इज एन old joke and introduces a superstition that dies hard. True, the every word preposition placed in front of suggests that the proper place for a preposition is in front of the noun or noun equivalent it governs, and indeed that is the place for it if its being there does not upset naturalness of diction or idiom। देखिए, इस बात को किसने कहा है, GH वायलिंस ने कहा है एन ABC ऑफ इंग्लिश यूसेज पुस्तक में अपने जो है इन्होंने ये ऊपर वाली बात बताई है। अब हम देखेंगे FT वुड महोदय ने क्या कहा है करंट इंग्लिश यूसेज में। इन्होंने क्या कहा है, समटाइम्स द प्रीपोजिशन इज बेस्ट प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट गवर्न्स, मतलब कभी कभी प्रीपोजिशन
समटाइम्स द प्रीपोजिशन इज बेस्ट प्लेस्ड, अच्छे तौर से रखा होता है, बिफोर द वर्ड इट गवर्न्स, उस शब्द के पहले जिसको यह गवर्न करता, निर्देशित करता है। समटाइम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज, और कभी कभी वाक्य के अंत में और क्लॉज के अंत में प्रयोग किया जाता है। एफ.टी. वुड महोदय ने करेंट इंग्लिश यूसेज में अपनी पुस्तक में इन्होंने ऐसा दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इन सच ए सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति में द राइटर मस्ट यूज हिज डिस्क्रेशन एंड सेंस ऑफ स्टाइल, लेखक को अपनी, द राइटर, देखें, इन सच ए सिचुएशन द राइटर मस्ट यूज हिज डिस्क्रेशन एंड सेंस ऑफ स्टाइल, लेखक को अपनी स्टाइल का, अपनी टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। इट मस्ट बी बॉर्न इन माइंड दैट ए प्रीपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ द क्लॉज ऑफ ए सेंटेंस इन द फॉलोइंग केसेज, मतलब इट मस्ट बी बॉर्न इन माइंड, इस प्रकार की, मतलब हमारे मस्तिष्क में उपज होनी चाहिए। दैट ए प्रीपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ द क्लॉज, कि प्रीपोजिशन किसी क्लॉज के बाद प्रयुक्त होता है। ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य के क्लॉज के बाद प्रयुक्त होता है। इन द फॉलोइंग केसेज, नीचे लिखे कंडीशंस में। अब हम देखेंगे किन किन कंडीशंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है, ऐसी स्थिति में वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग बारीकी से इसका स्टडी करेंगे और समझेंगे प्रीपोजिशन की स्टेज को। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखें ए नंबर क्या कह रहा है, किन कंडीशंस में प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है, इसको हम ध्यान देंगे। ए नंबर कहता है प्रीपोजिशंस आर फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड एट द एंड इन द क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ व्हाट, हु, whom, वेयर। अधिकतर प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में तब प्रयुक्त होता है जब वाक्य की शुरुआत व्हाट, हु, whom, वेयर आदि से होती है। देखेंगे कैसे। व्हाट इज ही लुकिंग एट, देखें लुकिंग के बाद एट का प्रयोग किया गया। हु डिड यू गो विथ, हु से शुरुआत हुई, विथ का प्रयोग अंत में किया गया। आगे देखेंगे whom did you give it to, टू का प्रयोग किया गया। where has he come from का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया। अर्थात अधिकतर जब वाक्य की शुरुआत what, who, whom, where आदि से हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। देखेंगे बी नंबर क्या कहता है। बी नंबर कहता है प्रीपोजिशंस आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पैसिव स्ट्रक्चर्स, पैसिव स्ट्रक्चर्स होने में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। देखें ही लव्ड बीइंग टॉक्ड अबाउट, देखें पैसिव वॉइस वाक्य होने पर हम प्रीपोजिशंस आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर्स, पैसिव स्ट्रक्चर्स में होने पर प्रीपोजिशंस का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, ये कह रहा है बी नंबर। जैसे ही लव्ड बीइंग टॉक्ड अबाउट। दूसरा देखे ही हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड ऑन का प्रयोग यहां पर किया गया, अबाउट का प्रयोग वहां पर किया गया। अब देखेंगे सी नंबर क्या कहता है प्रीपोजिशंस ऑफन कम एट द एंड ऑफ क्लॉजेज हैविंग इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स। अगर इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स आ रहा है, अगर इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स आ रहा है अर्थात टू प्लस क्रिया की पहली अवस्था, अगर ये स्ट्रक्चर आ रहा है क्लॉज में, प्रीपोजिशंस ऑफन कम एट द एंड ऑफ द क्लॉजेज, क्लॉजेज के अंतिम स्टेज में अगर मान लीजिए इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है तो वहां पर हैविंग इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स प्रीपोजिशंस ऑफन कम एट द एंड ऑफ ए क्लॉजेज हैविंग इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स। अगर इन्फिनिटिव ढांचे से वाक्य बना हुआ है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग भी वाक्य के अंत में आएगा, मतलब वाक्य के अंतिम क्लॉज के अंतिम तरफ अगर इन्फिनिटिव अगर दिया है तो वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाएगा। देखेंगे आई हैव नो पेन टू राइट विथ,
अगला देखेंगे, इट इज ए लवली प्लेस टू लिव इन। देखिए यहाँ पर टू राइट दिया है, इसलिए यहाँ पर विथ का प्रयोग किया गया ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर टू लिव दिया है, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोगों ने किया। अब डी नंबर को देखेंगे, ए प्रीपोजिशन मस्ट कम एट द एंड ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस व्हेन it governs a relative pronoun that is not expressed represented by as or that। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रीपोजिशन का, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अधिकतर कंपटीशन परीक्षाओं में इस तरह के वाक्य दिए जाते हैं। कह रहा है, ए प्रीपोजिशन मस्ट कम एट द एंड ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन किसी क्लॉज के अंत में या वाक्य के अंत में जरूर आना चाहिए। व्हेन इट गवर्न्स ए रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज, जब यह व्हेन इट गवर्न्स ए रिलेटिव प्रोनाउन, जब यह रिलेटिव प्रोनाउन को गवर्न करे, नॉट एक्सप्रेस्ड, उसका वर्णन ना किया गया हो। सेकंड नंबर कह रहा है, रिप्रेजेंटेड बाई एज और दैट, या उसको एज या दैट का प्रयोग वहां पर करना हो। ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर प्रीपोजिशन वाक्य के या क्लॉज के अंत में प्रयोग करते हैं। देखेंगे, इसको इंग्लिश वर्जन को थोड़ा हिंदी में ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसलेट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। यदि कोई त्रुटि हो रही तो आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, इधर उधर शब्द हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे, दिस इज द रूम आई स्लेप्ट इन। देखें यहाँ पर इनका प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया, दिस इज द रूम आई स्लेप्ट इन। अगला देखेंगे, देयर इज द म्यूजियम, यहाँ पर दैट का प्रयोग म्यूजियम के लिए होना चाहिए। देयर इज द म्यूजियम आई टोल्ड यू अबाउट, इसलिए वाक्य के अंत में देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। अब देखेंगे, दिस इज द प्ले, अब उस प्ले के बारे में बताया जा रहा है, दैट का प्रयोग उसके लिए किया गया है। दिस इज द प्ले आई एम फॉन्ड ऑफ। देख सकते हैं यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर दिया गया। अब देखेंगे ई नंबर, देखेंगे इसको ई, ए प्रीपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ ए कंटैक्ट क्लॉज, इट इज नेसेसरी व्हेन द प्रीपोजिशन इज फेल्ट टू बी मोर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ some verbs or other words or phrases in the clause than with the relative itself। अर्थ नहीं। देखें, अब हम ये देखेंगे ये कह क्या रहा है, ए प्रीपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ ए कंटैक्ट क्लॉज, एक जुड़े हुए क्लॉज के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। इट इज नेसेसरी व्हेन द प्रीपोजिशन इज फेल्ट टू बी मोर इंटीमेटली कनेक्टेड, यह आवश्यक है कि जब प्रीपोजिशन की यह अनुभूति की जाए कि वह अधिक गहराई से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, विथ सम वर्ब्स और अदर वर्ड्स, किसी वर्ब से, किसी किन्हीं क्रियाओं से या किसी शब्दों से, और फ्रेजेज या किसी फ्रेजेज से, इन दी क्लॉज में, देन विद द रिलेटिव इटसेल्फ, अपने रिलेटिव इटसेल्फ की अपेक्षा कर। देखेंगे कैसे इसको, देयर इज वन मोर हेल्प विच सी कैन नॉट डू विदाउट। देखिए विच क्लास से जुड़ा हुआ है, विदाउट का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया है। प्रसिद्ध विद्वान रस्किन ने ये लिखा है, देखिए, दाई लव इज रिटर्न विच आई कैन नॉट डू विदाउट, यहाँ पर हैजलिट का स्टेटमेंट है, विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया है। अब देखेंगे एफ नंबर, एफ क्या कहता है, समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट एंड द प्रीपोजिशन लास्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस। मतलब कभी कभार क्या होता है कि वाक्य में जोर देने के लिए कभी कभार क्या होता है कि समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट, कर्म को पहले रख दिया जाता है, एंड द प्रीपोजिशन लास्ट फॉर दी सेक ऑफ एम्फसिस, और प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में रख दिया जाता है। क्यों रखते हैं, वाक्य में जोर देने के लिए। जैसे ही इज फेमस ऑल द वर्ल्ड ओवर, ही इज फेमस ऑल द वर्ल्ड ओवर, देखें यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। अगला देखेंगे, ही इज बिजी ऑल द ईयर राउंड, राउंड प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर किया गया।
आप समझ सकते हैं। बढ़िया, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका हिंदी वर्जन अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। अगला देखेंगे, तीसरा पॉइंट, अब हम लोग ध्यान देंगे पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे। सम प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर ए रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो सदैव रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। सम प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर ए रिलेटिव प्रोनाउन। देखेंगे कैसे, कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं वो। बिसाइड्स, बियॉन्ड, एज टू, एक्सेप्ट, ड्यूरिंग, अपोजिट, राउंड, आउटसाइड, कंसाइडरिंग, कंसर्निंग जैसे प्रीपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं। देखेंगे वाक्यों को। इट इज द पॉइंट राउंड विच द स्टोरी रिवॉल्व। देखें, विच के पहले किसका प्रयोग किया गया, राउंड प्रीपोजिशन का। अगला वाक्य देखेंगे, इट इज द प्लेस बियॉन्ड विच वी कैन नॉट गो। आप देख सकते हैं यहां पर विच के पहले बियॉन्ड प्रीपोजिशन लगाया गया, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। ही लिव्स इन ए हाउस अपोजिट विच स्टैंड्स इन ओल्ड टेम्पल। विच के पहले अपोजिट, यहां पर विच के पहले किसका प्रयोग किया गया, अपोजिट लगाया गया। हिज पेपर सीम्ड टू बी एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर दे आट टू बी। यहां पर एक्सेप्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये हो गया। अब हम लोग ये ध्यान देंगे, देखें 4 नंबर क्या कह रहा है इसी पॉइंट से रिलेटेड। ए प्रीपोजिशन इज जनरली प्लेस्ड बिफोर हुज। सामान्य तौर से एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हुज के पहले किया जाता है। जैसे अंडर हुज ब्रिम द गार्डी सन वुड पीप। देखिए शेक्सपियर ने कहा ये बात, आप देख सकते हैं। बहुत बुद्धिमानी से इन्होंने जो है प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग हुज के पहले किया। अब देखेंगे, द वुमन राउंड हुज वेस्ट शी हैड सीन हिज आर्म। द वुमन राउंड हुज वेस्ट शी हैड सीन हिज आर्म। देखें, गैल्सवर्दी ने कहा है। अब देखेंगे 5 पॉइंट क्या कहता है। अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन आर जनरली प्लेस्ड फर्स्ट। सामान्य तौर से इनको पहले प्रयोग किया जाता है बिफोर ए रिलेटिव प्रोनाउन, किसी रिलेटिव प्रोनाउन के। एक्सेप्ट समटाइम्स इन द शॉर्ट क्लॉजेज, केवल अतिरिक्त कभी कभी छोटी क्लॉजेज के। देखें, देयर वाज ए शॉर्ट क्रॉस वे अप विच वन सा द आयरन फाउंड्री। D.H. लॉरेंस ने बात कही है। देखेंगे, अब 6 नंबर का पॉइंट देखेंगे। देन इज जनरली प्लेस्ड फर्स्ट। सामान्य तौर से देन का प्रयोग पहले किया जाता है, कब, बिफोर ए रिलेटिव प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। एक्सेप्ट समटाइम्स इन शॉर्ट क्लॉजेज, सिवाय कुछ कभी कभी कुछ छोटी क्लॉजेज के। एज ओल्ड एज वुमन्स गाइल देन विच। देखिए, इसके पहले प्रयोग किया गया एज ओल्ड एज वुमन्स गाइल देन विच नथिंग ह्यूमन कैन बी ओल्डर। WJ लॉक्स ने कहा है। अगला देखेंगे, मिस्टर टूट्स देन whom there were a few better fellows in the world। किसने कहा है, डिकिंस ने कहा है। अब 7वें पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 7वां क्या कहता है। 7वां पॉइंट कहता है, इन ए मोर फॉर्मल स्टाइल ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए क्वेश्चन वर्ड। इन ए मोर फॉर्मल स्टाइल, अधिक फॉर्मल स्टाइल में ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए क्वेश्चन वर्ड। एक प्रश्न सूचक शब्द के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे आप लोग कैसे इसको। टू हुम इज दिस लेटर एड्रेस्ड। देखिए, हुम के पहले टू का प्रयोग किया गया। बाय हुम इज द प्राइम मिनिस्टर चूजन। बाय का प्रयोग हुम के पहले किया गया। अब हम 8वां पॉइंट देखेंगे यहां पर। फ्रेजेज ऑफ टाइम लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग आर प्लेस्ड बाय द प्रीपोजिशन इन।
मतलब ऐसे फ्रेजेस जो समय को इंडिकेट करते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और शाम, इनके पहले इन का प्रयोग किया जाता है। फेयर एज, डॉन, डे ब्रेक, नून, मिड डे एंड मिडनाइट आर प्लेस्ड बाय द प्रीपोजिशन एट। जबकि डान मतलब उषा काल, डे ब्रेक डान डे ब्रेक सूर्योदय, दोपहर, मध्य दिन, मध्यरात, इनके पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। द सन इज द हॉटेस्ट एट मिड डे, मिड डे के पहले एट लगाया गया। ही रिटर्न्स लेट एट नाइट, नाइट के पहले एट लगाया गया। आई मेट हिम इन द इवनिंग, इवनिंग के पहले इन लगाया गया। ही स्लीप्स इन द आफ्टरनून, अब देखें आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग किया गया। थोड़ा एक चीज और ध्यान दे लेंगे, यहाँ पर कुछ बात बताई जा रही है, काशन बताया जा रहा है, थोड़ा जो है सावधानी, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग इस चीज को। देखें, इट इज बेटर टू अवॉइड यूजिंग द सेम प्रीपोजिशन विथ टू वर्ड्स अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट टू ईच ऑफ देम। हालांकि इसकी चर्चा की जा चुकी है पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। इट इज बेटर टू अवॉइड यूजिंग द सेम प्रीपोजिशन विथ टू वर्ड्स अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट टू ईच ऑफ देम। अगर प्रत्येक, ये देखें वाक्य से आप समझ लीजिए, ही इज नाइदर इंटरेस्टेड इन नॉर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। ये कह रहा है कि अगर अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत है किन्हीं शब्द के लिए, तो आप ऐसा ना करें कि एक ही प्रीपोजिशन से दोनों का काम चला दें। जैसे ही इज नाइदर इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के बाद इन लगता है, नार फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, और फॉन्ड के बाद ऑफ लगता है। अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अगला देखेंगे, ही हैज नो नॉलेज ऑफ एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अगला वाक्य, ही इज एंग्री विथ एंड इनडिफरेंट टू मी। आई एम प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस। देखें, जहां कहता है जहां जरूरत हो एक ही प्रीपोजिशन से दोनों शब्द के लिए उचित प्रयोग समझ में आए, उचित हो प्रयोग करना, तो वहीं पर आप एक शब्द से एक प्रीपोजिशन से दोनों शब्दों का बोध कराएं और अंतिम शब्द के बाद उसको लिखें। अगर नहीं उपयुक्त है तो उसको अलग अलग इंडिकेशन करके आप लिखें। देखें, इसके बाद हम बी नंबर देखेंगे। इट इज रॉन्ग टू यूज द इन्फिनिटिव विथ सर्टेन वर्ड्स। कुछ निश्चित शब्द, इट इज रॉन्ग टू यूज द इन्फिनिटिव विथ सर्टेन वर्ड्स। कुछ निश्चित शब्दों के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना गलत होता है। विच रिक्वायर ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाई ए जीरंड, उनके बाद जीरंड का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। विच रिक्वायर्ड ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाई ए जीरंड, मतलब जीरंड का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद करना अच्छा माना जाता है। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, कुछ ऐसी मतलब शब्द हैं, एसिस्ट, कॉन्फिडेंट, एक्सेप्ट, फॉन्ड, हिंडर, इंसेस्ट, इंटेंट, परसिस्ट, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, रिफ्रेन। इस चीज को आप लोग समझ भी सकते हैं। कैसे समझेंगे इस चीज को आप समझ सकते हैं। देखें, व्हाट प्रिवेंटेड यू टू अटेंड, प्रिवेंट के बाद क्या लगाया गया, टू लगाया गया। इन्फिनिटिव जो गलत है, यहां पर क्या लगना चाहिए, प्रिवेंट के बाद वैसे फ्रॉम लगता है, तो प्रिवेंट के कांड यहाँ पर इसको जीरंड में बनाएंगे। ही इंसिस्ट्स टू गो, यहाँ पर इंसिस्ट के बाद जीरंड लगता है, ऑन का प्रयोग किया जाएगा, गो में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद देखें यहाँ पर ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ लगाएंगे तो विद में आईएनजी लगा देंगे। देखो ये सही है, ये ऊपर वाले वाक्य गलत हो रहे हैं। ही असिस्टेड मी टू डू दिस वर्क, इनकरेक्ट है, क्या लगाएंगे, असिस्टेड मी। इनका असिस्ट के बाद हम क्या लगाएं, जीरंड का प्रयोग करते हैं, इन डूइंग हिज वर्क। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम दूसरी पुस्तक से थोड़ा जो हिंदी वर्जन में है उसको भी लेकर आ रहे हैं। एक दो रूल्स शायद छूट गए हों, कहाँ पर प्रयोग करें उसको हम आपसे चर्चा करेंगे। देखें, ये सातवें को अगर आपको दिक्कत जा रही मार्किंग करने में तो एरो लगा दीजिए। ये कह रहा है यदि एम, इज, आर, वाज, वर का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में हो तो प्रीपोजिशन अंत में आता है। जैसे
हु इज इट फॉर, व्हाट इज सी लाइक, व्हाट वाज इट अबाउट। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, जरूर से जरूर। आशा करते हैं जो प्रीपोजिशन का के पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं, और जो प्रीपोजिशन के पार्ट्स, प्रीपोजिशंस के यूसेज कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाएं, प्रीपोजिशन के प्रकार आप लोगों को जो पढ़ाए गए हैं वे आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। यदि आपको लगता है कि और अधिक वीडियो हम अपलोड करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अब अगले वीडियो में हमारा पूरा प्रयास होगा कि सिंटैक्स चैप्टर को हम लेकर आएं, ताकि बोर्ड परीक्षा और कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत अधिक सहूलियत मिल सके। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।